स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु शुद्धात्मने नमोस्तु गुरुरात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद मुनि महाराज की, चारित्र चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, होने वाले पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, आप लोग जब लाइट चली जाती है घर में तब क्या करते हैं? दिया जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, और दीपक जलाने के बाद वो दीपक बुझ ना जाए इसके लिए उसके ऊपर क्या करते हैं? एक चिमनी रखते हैं, ग्लास का कांच का आवरण रखते हैं। वो दीपक बुझ ना जाए, उसका प्रकाश निरंतर अभीक्ष्ण रूप से प्राप्त होता रहे, इसलिए आप उस दिए के ऊपर, दीपक के ऊपर चिमनी रखते हैं, एक कांच का पारदर्शी आवरण रखते हैं, जिसके कारण आने वाली हवा के निमित्त से वो दीपक बुझ ना जाए और सतत प्रकाशमान रहे। तो ऐसा करने पर क्या हो जाता है? उस दीपक की जो लौ है, ज्योति है, वो निरंतर प्रकाश तो प्रदान करती रहती है, लेकिन ऊपर से रखे गए चिमनी के कारण वो निष्कंप रहती है, कंपायमान नहीं होती है, हिलती डुलती नहीं है, क्योंकि उसको हवा नहीं लगती है। बराबर? तो जिस प्रकार लौ के ऊपर, ज्योति के ऊपर रखे गए चिमनी के कारण वो निष्कंप होती है, उसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि ध्यान रूपी दीपक के ऊपर यदि इंद्रिय संयम रूपी चिमनी रखी जाए तो यह ध्यान रूपी दीपक केवल ज्ञान का प्रकाश प्रदान करके इस जीव को अरहंत सिद्ध अवस्था तक पहुंचाता है। ऐसी सामर्थ्य ध्यान में होती है। आज संपूर्ण विश्व चिंताक्रांत है, तनावग्रस्त है, नैराश्य से घिरा हुआ है, अनेक समस्याओं से पीड़ित है। ऐसे इस विश्व को शांति की निरंतर लालसा बनी हुई है, किंतु आचार्य कहते हैं शांति इधर उधर नहीं मिलेगी। आत्मा के द्वारा, आत्मा में स्थिर होकर आत्मा के लिए जब ध्यान करेगा तब इसको अवश्यमेव शांति की प्राप्ति होगी। तो कल पिछले गांव में, मंगसोड़ी में, ध्यान के बारे में ही चर्चा चल रही थी। आज आपके गांव में हम यहाँ पर अपना मार्केट खोले बैठे हैं। आज आपके गांव का बाजार भी था। उस बाजार में आपको घरेलू वस्तु मिल सकती है, सब्जियां मिल सकती है, अनाज मिल सकता है, और कुछ भी मिल सकता है। अनाज वहां मिल सकता है, लेकिन अध्यात्म सिर्फ यहीं पर मिलेगा, जिनवानी की इस दुकान में ही मिलेगा। यहाँ के बिना आपको आनंद की प्राप्ति का सोर्स दूसरी जगह कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ऐसी यह जिनवानी है। इसलिए हमारे आचार्यों ने इस जिनवानी को तीर्थ की उपमा दी है। ये जिनेन्द्र वाणी प्राणी मात्र के कल्याण के लिए एक सशक्त माध्यम है। तो हमारे गुरुदेव, हमारे जीवन के भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव एक उदाहरण हमेशा देते थे। बहुत से लोग कहते कि महाराज हम कितना भी प्रयास करें तो भी हमें ध्यान लगता नहीं है, चित्त चंचल है, बार बार इधर उधर होता है। कळा लागले ना हिंदी? जिथं कळत नाही तिथं मराठी सांगणारच आहे मी। तो जब हम ध्यान के लिए महाराज प्रयास करते तब हमारा चित्त चंचल ही होता है, वो एकाग्र नहीं होता है। तो गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज आचार्य देव हमेशा एक उदाहरण देते थे। जैसे बंदर होता है, बंदर, माकड़, मंग्या गड़ू। वो बंदर क्या करता है बताइए? जिस पेड़ को फल फूल लगे हैं
तो फल फूलों से लदे हुए, फल फूलों से बाहर को प्राप्त हो चुके पेड़ पर चंचल चित्त वाला बंदर भी शांत भावपूर्वक वहां पर बैठ करके आनंद पूर्वक उन फलों का आस्वाद लेता है। देखा होगा आप लोगों ने। उसी प्रकार गुरुदेव कहते थे कि ये मन बंदर के समान है। मन किसके समान है? बंदर के समान है। अब आचार्य महाराज क्या कहते थे कि जिस प्रकार वो बंदर फलों से फूलों से भरे हुए पेड़ पर रमता है, उसी प्रकार इस मन रूपी बंदर को तत्व ज्ञान रूपी फल फूलों से भरे हुए जिनवानी के वृक्ष पर छोड़ दो, वहां पर ये मन रूपी बंदर रम जाएगा। अर्थात तत्व चिंतन मनन तत्व का अध्ययन करने के लिए इस मन का प्रयोग कीजिए, तो यह मन भी धीरे धीरे शांत होगा। एकदम से ये मन भगवान के समान नहीं बनेगा, महापुरुषों के समान ये मन एकदम नहीं बनेगा, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करते करते, प्रैक्टिस करते करते, अभ्यास करते करते ये मन उस प्रकार हो जाएगा। कल पिछले गांव में हमने एक प्रयोग बताया था, वैसे वो पूर्वाचार्यों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा बताया हुआ है, आज भी संक्षेप में आपके लिए बता रहा हूं। नमोकार मंत्र के जाप्य करने हैं। क्या करने हैं? कैसे करणे? श्वासोच्छ्वास पूर्वक करणे. ताट बसा. माणसानं ताट बसलं पाहिजे पण ताट वागायचं नाही. काय करायचं नाही? ताटपणे बसायचं पण ताटपणे वागायचं नाही. आता श्वासोच्छ्वास पूर्वक जाप्य करायचा आहे नमोकार मंत्राचा. नाकानच श्वास घ्यायचा आणि नाकानच सोडायचं. तोंड अजिबात उघडायचं. तोंड उघडलं की बऱ्याच वेळेला वांद होते. मुख बंद करके बैठना है. नाक से ही श्वासोच्छ्वास लेना है. बस मैं बोलूंगा, आपको क्रिया करनी है. ठीक है? मैं जब नमो अरिहंतानम बोलूंगा तो नाक से श्वास अंदर लेनी है. ठीक है? 3 श्वासोच्छ्वास में एक नमोकार मंत्र होना चाहिए. कितने श्वासोच्छ्वास में? अंदर श्वास लिया, बाहर छोड़ दिया, एक श्वासोच्छ्वास हो गया. नाक से ही लेना है, नाक से ही छोड़ना है. ठीक है? 5 पद 3 श्वासोच्छ्वास में होना चाहिए. 3 दोन्ही 6 व्हायला पाहिजेत. पण नमोकार मंत्राचे पद किती आहेत? 5 आहेत. आता ते कसं बसवायचं सांगतो. श्वास अंदर लेते समय नमो अरिहंतानम, छोड़ते समय नमो सिद्धानम. श्वास लेते समय नमो आयरियानम, छोड़ते समय नमो उवज्झायनम. तीसरी श्वास लेते समय नमो लोए और श्वास छोड़ते समय सव्वसाहुनम. ओके? तो प्रैक्टिस करेंगे क्या आप बाद में घर में ही करेंगे? बाद में घर में कीजिए. ठीक है? आता काय करायचं बघा. श्वास घेतल्यानंतर तुम्ही काय बोलायचं नाहीये. मी बोलणार आहे, फक्त तुम्ही मनातल्या मनात ते स्मरण करायचं आहे. आणि श्वास घेऊन नमो तुम्ही म्हणत श्वास घेत असताना मी नमो अरिहंतानम म्हणणार आहे. नमो अरिहंतानम म्हणल्यावरती म्हणत असताना श्वास घेतल्यावर लगेच सोडायचं नाही. 1-2 सेकंद श्वास धरायचा आत. ठीक है? आणि परत जेव्हा मी नमो सिद्धानम म्हणणार आहे त्यावेळेला सोडायचं आहे. चलो शुरू करेंगे. अब श्वासोच्छ्वास पूर्वक नमोकार मंत्र का जाप्य कैसे करते हैं? ध्यान मुद्रा में बैठिए, हाथ पर हाथ भगवान के समान बैठिए. भगवान बनना है क्या? नहीं. किस किस को बनना है? सबको बनना है. पहले इस मंदिर के भगवान का हम पंचकल्याण करेंगे अगले जनवरी में, और फिर आगे भविष्य में स्वयं भी भगवान बनेंगे. ध्यान मुद्रा में बैठिए. बैठ गए? ताट बसायचा है, सीधे बैठना है. नाक से श्वास लेना है. लीजिए. नमो अरिहंतानम. मुख से बोलना नहीं है, बोलायचं नाही. हा? फक्त मी म्हणत असताना श्वास घ्यायचं, नमो अरिहंतानम म्हणताना, नमो सिद्धानम म्हणताना सोडायचं आहे. पुन्हा पुन्हा सांगायला लागू नये. हां, चालू. नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोये सव्वसाहुनम. जमलं? कोणाकोणाला जमलं? जवळजवळ सगळ्यांना जमलं. अब आपने पहली बार किया है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अवश्य में आ जाएगा. आज सभी के लिए एक नियम देने वाला हूं. आज सोने के पहले 9 बार श्वासोच्छ्वास पूर्वक जाप्य करना है. कितने बार? लय अवघड आहे काय? काय भलतच सांगितलं महाराज.
श्वासोच्छ्वास पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र की जाप्य करना है। एक हो गया। कल और एक बात वहां पर बताई थी, आपको भी आज बताऊंगा और फिर अपने प्रकरण की ओर बढ़ूंगा। नमोकार मंत्र के जब हम कैसे करते हैं, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायनम, नमो लोहे सवसावनम, ये अपन रोज बोलते हैं। इसको पूर्वानुपूर्वी यानी क्रम से बोलते हैं। दूसरा प्रकार है उल्टे क्रम से, पश्चातानुपूर्वी। नमो लोहे सवसावनम, नमो वज्जायनम, नमो आयरियानम, नमो सिद्धानम, नमो अरिहंतानम। ये 5 उल्टे क्रम से बोल दिए, पश्चात अनुपूर्वी। ये भी प्रैक्टिस के बाद आसान हो जाएगा। लेकिन तीसरा जो प्रकार है यत्र तत्रानुपूर्वी, करोड़ों बार भी उसके जाप्य कीजिए तो भी चित्त एकाग्र नहीं हो तो आप जाप्य नहीं कर सकेंगे। उसमें किसी एक क्रम से नहीं करना है, कहीं से भी शुरू कहीं से भी एंड, लेकिन 5 पद पूरे होने चाहिए। कैसे? नमो सिद्धानम, नमो लोहे सवसावनम, नमो आयरियानम, नमो अरिहंतानम, नमो वज्जायनम। अब कोई भी एक पद नहीं छूटना चाहिए, 5 पद पूरे होने चाहिए। अब ऐसा करने के लिए चित्त एकाग्र नहीं हो तो अपन नहीं कर सकेंगे। तो आज दूसरा एक नियम है आपके लिए, 9 बार श्वासोच्छ्वास पूर्वक जाप्य करना है रोज की तरह, और 27 बार अभी बताए तीसरा प्रकार वैसा करना है, सिर्फ 27 बार। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो लोहे सवसावनम, नमो वज्जायनम, नमो वज्जायनम, नमो लोहे सवसावनम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम। इस क्रम से। इसमें सिर्फ एक ही कंडिशन आहे, एकच अट आहे, 5 पद पूर्ण झाले पाहिजेत। क्रम कुठनंही चालू करा, कुठेही संपवा, जमेल का नाही? माझ्यासारख्या अडाणी माणसाला जमते, तुम्हाला अवघड आहे ते। चेष्टा करायला लागलो नाही, खरं सांगायला लागलो। उगाच मी कोणाला पण हरभऱ्याच्या झाडावर चढवत का विचारा की, मी पण चढत नाही आणि कोणाला चढवत पण नाही का विचारा एकदा बरं। का म्हणला? एवढ्यासाठी, कारण नारळाच्या झाडावरनं पडल्यावर जेवढं लागत नाही त्याच्यापेक्षा जास्त हरभऱ्याच्या झाडावरनं पडल्यावर लागत असते, म्हणून मी पण चढत नाही आणि कोणाला चढवत पण नाही। मग मला जमते तर तुम्हाला पण जमणार। मग आज काय करायचं, आज 27 बार यत्र तत्रानुपूर्वी, किसी भी क्रम से शुरू कीजिए, कहीं पर भी एंड कीजिए, लेकिन 5 पद पूरे होने चाहिए। प्रयास तो कीजिए कम से कम, ठीक है। मन की एकाग्रता किस प्रकार होती है इस आसान उपाय से आप समझेंगे। और श्वासोच्छ्वास पूर्वक भी आप क्या कीजिए, नमोकार मंत्र के जाप्य का प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए। एक 2-4 बार, 2-3 दिन, 2-4 दिन आपके कितना भी प्रयास करने पर थोड़े मिस्टेक्स हो सकते हैं, लेकिन एक बार अभ्यास हो गया तो आप सहजता से, आसानी से श्वासोच्छ्वास पूर्वक जाप्य कर सकते हैं। तो प्रयास तो पक्का करेंगे सभी लोग, ठीक है। तो ध्यान का एक प्रकार ये भी हो गया जाप्य के माध्यम से। तीसरा प्रकार है, हमें कोई भी तत्वार्थ सूत्र के सूत्र याद हो, 24 ठाना है, कर्म प्रकृति है, 6 डाला है, श्रावकाचार है, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र इत्यादी किसी भी ग्रंथ के श्लोक वगैरे याद हो, कंठस्थ हो, पाठ असतील तर आपण काय केलं पाहिजे, त्या श्लोकांचं चिंतन मनन करून ध्यानाचा अभ्यास केला पाहिजे। और एक बात है ध्यान के लिए, आप सभी ने कम से कम एक बार तो सम्मेद शिखर जी की यात्रा की होगी, की है क्या नहीं? श्रवण बेलगोला की तीर्थ यात्रा की होगी, धर्मस्थल, मूडबिद्री, कारकल इत्यादि किए होंगे, गिरनार जी, चंपापुर, पावापुर, जितना आपने किया है तो ध्यान में बैठना, ध्यान मुद्रा में, और बैठ करके उस तीर्थ क्षेत्र की बैठे बैठे वंदना करना है। क्या करना है? बैठे बैठे वंदना करना है। अभी 5 मिनट में अपन श्रवण बेलगोला के विंध्यगिरी की वंदना करने वाले, यही बैठे बैठे करेंगे क्या? देखिए हमारे यहाँ कैसे कैसे ध्यान के साधक हुए हैं। ये नेमी सागर जी महाराज हैं। कौन से महाराज हैं? मुनि श्री नेमी सागर जी महाराज, चारित्री चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज के शिष्य हैं। यहाँ कर्नाटक में उगार के पास कुडची है, कुडची इनका जन्मस्थल है, कुडची के हैं। लेकिन ये बहुत तपस्वी मुनिराज थे, बहुत उत्कृष्ट ध्यान करते थे। इन्होंने कैसे आसन में ध्यान किया है देखिए, यहां पर घुटने पर खड़े रह करके। इस आसन को गोडासन कहते, गोडासन। कोणता? घोड़ासन नवा, गोडासन, गोडासन। देखिए कितना कठिन है। पीछे टिकने के लिए कोई आधार नहीं, दीवार के जैसा, खंबे के जैसा। खुले आसमान में, खुले जमीन पर इस प्रकार घुटनों पर खड़े हैं, और 1 मिनट 2 मिनट नहीं, पूरा सामयिक इस आसन में करते थे। दिसा लागले का पाठीमागं? दिसालं। तो इस प्रकार ऐसे महान तपस्वी मुनिजन अपने संस्कृति में हुए हैं। हम थोड़ा थोड़ा तो अभ्यास करें। तो अभी श्रवण बेलगोला के विंध्यगिरी की वंदना करनी है, करेंगे? इथं बसल्या बसल्या बसा सगळेजण।
ध्यान मुद्रा में बैठना है, भगवान की तरह हाथ पर हाथ रख करके एक 5-6 मिनट में करेंगे। चलिए, शांत चित्त से एकाग्रता पूर्वक आनंद और उल्लास के साथ अपने मन से ही चलिए उस विश्व वंद्य देवभूमि में, अत्यंत पवित्र, रमणीक, मनोहर, आह्लादकारी ऐसे उस पवित्र तपोभूमि, समाधि भूमि, साधना भूमि और देवभूमि में, कहाँ? तीर्थ क्षेत्र श्रवण बेलगोला में। तो श्रवण बेलगोला की उस पावन भूमि में, जहां 2 पर्वत बड़े भाई छोटे भाई की तरह, एक तरफ विंध्यगिरि है, उसी के सामने चंद्रगिरि है, दोनों के बीच में एक सरोवर है जिसका नाम कल्याणी है। हजारों वर्षों से अनेक तपस्वी मुनियों ने, केवली श्रुत केवलियों ने, निर्घ्रंत मुनीश्वरों ने, महान तपोधनों ने जहां पर ध्यान किया है। चंद्रगिरि पर भारत के अंतिम मुकुटबद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अपने गुरु निर्घ्रंत दिगंबराचार्य अंतिम श्रुतकेवली भद्रबाहु मुनिराज के चरणों में दीक्षा ली। भद्रबाहु आचार्य देव की समाधि उसी चंद्रगिरि पर्वत पर हुई है जहां पर उनकी पवित्र चरण पादुकाएं हैं। बैठे बैठे उन पादुकाओं का स्मरण कीजिए, मस्तक का स्पर्श कीजिए उन पादुकाओं को। वहां के अनेक मनोहर जिनालयों का दर्शन, उत्तुंग मानस्तंभ का दर्शन, चामुंडराय बसदी का दर्शन, चंद्रगुप्त मंदिर का दर्शन, भव्य जिनालय। चलिए चलते हैं विश्व के आश्चर्यकारी उस जिनबिंब की ओर, उस गोमट प्रतिमा की ओर जाते हैं। विंध्यगिरि पर्वत पर चढ़ने का प्रारंभ करते हैं। सीढ़ियां चढ़ते समय, पायऱ्या चढ़त असताना घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, शरीर में कुछ तकलीफ है, सांस फूल रही है, लेकिन प्रभु के भक्ति का अनुराग इतना है कि शारीरिक पीड़ा हमें महसूस ही नहीं होती। बच्चे, बड़े और बूढ़े, आबाल वृद्ध, नर नारी, हजारों लोग चढ़ रहे। बाहुबली भगवान की जय, बाहुबली भगवान की जय, जय जयकार हो रहे। ऊपर चढ़ते चढ़ते पूरा ऊपर परकोटे में आ गए हैं, जहां पर वदेगल बसदी नाम का मंदिर, 3 शिखर वाला मंदिर लगा। वहां जा करके तीनों भगवान को नमोस्तु किया, भाव विभोर होकर के अर्घ्य चढ़ाया। प्रभु के उन नयन मनोहर प्रतिमा का दर्शन करके पर्वत की चढ़ाई का श्रम दूर हो रहा है। वहां बैठ करके अपन जाप्य कर रहे हैं। फिर वहां से चल करके हमारे प्राणभूत, प्राण प्रिय गोमटेश्वर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अब सिर्फ 104 सीढ़ियां बची है। 46 सीढ़ियों वाला पहला टप्पा है, फिर 36 सीढ़ियां हैं और फिर 22 सीढ़ियां चढ़नी है। 22वीं सीढ़ी चढ़कर जैसे ही चौखट के अंदर कदम रखा, अंधकार को चीरते हुए सूर्य जिस प्रकार दिखता है, उसी प्रकार बाहुबली भगवान का सिर्फ मुख दिख रहा है। धन्यता का अनुभव हो रहा है, मन रोमांचित हो रहा है, परम आह्लाद, परम आनंद। बाहर से ही बाहुबली भगवान की परिक्रमा दे करके अब हम आते हैं पैर धो करके मुख्य प्रवेश द्वार पर।
प्रवेश द्वार पर आने पर भी भगवान का दर्शन नहीं होता है, सिर्फ सामने विश्व को शरण देने वाले चरण दिख रहे हैं, घुटने तक चरण दिख रहे हैं। सैकड़ों लोग अंदर बैठकर भगवान का दर्शन, पूजन, अभिषेक कर रहे हैं। जहां पर सैकड़ों वर्षों के पहले सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य देव ने गाथाओं की रचना की थी, चामुंड राय ने अपनी मां की इच्छा के लिए उस अलौकिक, अवर्णनीय, अद्भुत, अनुपम जिन बिंब का निर्माण किया था, वहां तक हम पहुंच गए हैं। जैसे ही मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर जाते हैं, हिमालयुद्धाम विशाल कंधम, हिमालय के समान उत्तुंग जिनके कंधे हैं, पौर्णिमा के चंद्रमा के समान जिनका मुख कमल है, चंपक पुष्प की अग्रभाग को जीतने वाली जिनकी नासा है, जिनका नाक है, जिनके गले की शोभा शंख की गोलाई को भी पराजित करती है, जिनका मध्य भाग अत्यंत दर्शनीय है, ऐरावत हाथी की सूंड के समान जिनकी भुजाएं हैं, लताओं ने जिनको घेरा है, सांप जिनके शरीर पर चढ़े हुए हैं, ऐसे विश्व वंदनीय गोमटेश्वर भगवान वीतरागता का जीवंत दर्शन। विंझाय लग्गे पविभासमानम हिमालयुद्धाम विशालकंधम देविन्दविन्दच्चियपायपोमम् तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। दर्शन कीजिए। विंध्यगिरि पर मार्बल की वेदी नहीं है, पर्वत ही जिनकी वेदी बना हुआ है, हिमालय के समान जिनके उत्तुंग कंधे हैं, देवेंद्रों के समुदाय ने जिनके चरणों की वंदना की है, ऐसे उन गोमटेश्वर को मैं सदैव प्रणाम करता हूं। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। दीर्घ श्वास लीजिए। और एक बार दीर्घ श्वास के साथ ओंकार। और एक बार वहां से आते समय पैर उठने को तैयार नहीं है, मानो पैरों को लोहे की जंजीरों से बांध दिया है। जिस प्रकार पैर निकल करके, पैर उठा करके हम आ रहे हैं, लेकिन मन वहीं पर अटका हुआ है, उन प्रभु को छोड़कर जाना नहीं चाहता है। उनको छोड़कर आते समय बड़ा दुख हो रहा है। उनकी वीतराग मुद्रा, चेहरे पर निष्काम, निर्विकार, सहज, शांत, सुंदर भाव है। मेरा स्वरूप भी, मेरा स्वभाव भी उन्हीं के जैसा है।
वीतराग स्वरूपोऽहम्। बोलिए। परमानंद स्वरूपोऽहम्। शुद्धोऽहम्। निरंजनोऽहम्। शांतोऽहम्। परम आह्लाद स्वरूपोऽहम्। चैतन्य स्वरूपोऽहम्। एक मिनट के लिए ध्यान कीजिए। ओम शांति शांति। अब आप लोग बताइए, कितने लोग श्रवण बेलगोला गए थे? कोई भी नहीं? सभी गए थे? थोड़ा बहुत तो आनंद आया कि नहीं? बिना टिकट के, बिना भागा दौड़ी के। इस प्रकार हम रोज भगवान के दर्शन कर सकते हैं, ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। अभी बहुत शॉर्ट में, संक्षेप में लिया क्योंकि समय का बंधन है। तो इस प्रकार आत्मा के लिए, आत्मा में रह करके बहुत अच्छे तरीके से ध्यान कर सकता है। अर्थात हम स्वयं ही स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा ध्यान करके आध्यात्मिक आनंद ले सकते हैं। इन्हीं मंगलमयी भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की